जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रजनरंजन। यशोदानंदन व्रजनरंजन। यमुनातीरावनचारी। यमुनातीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे
संकीर्तन की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रानी की जय। श्री श्री लक्ष्मी नरसिंह भगवान की जय। प्रहलाद महाराज की जय। श्री श्री निताय चैतन्य की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील अनंत कोटि वैष्णव की जय। निताय गौर। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यं। हरि ओम तत्सत्। हरे कृष्णा। आप सभी भक्त लोगों का गीता सार के क्लास में स्वागत है। आज हम लोग जो है गीता जो है भगवद गीता का दूसरे अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है और भगवद गीता के पूरे जो है उसमें सभी जो अध्याय है उसमें भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे गीता का समरी है, सार है रूप में भगवान ने इसमें दूसरे अध्याय में दिया। पहले अध्याय में ये अर्जुन का, और पहले अध्याय में हमने देखा था कि अर्जुन कहते हैं भगवान से कि मेरे रथ को आप युद्ध भूमि के बीचों बीच लेके चलिए, बीच में लेके चलिए। मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन जो है विपक्ष पार्टी से लड़ने के लिए आए हुए। सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापित में अच्युत है। हे अच्युत, हे कृष्ण, जो है मेरा रथ जो है दोनों सेनाओं के बीच में लेके चलिए। और भगवान क्या करते हैं, इसको रथ को ले जा करके ठीक जो है गुरु जो है द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह उनके सामने रख देते हैं। और तब अर्जुन जो है अपने शरीर से संबंध को देखने लगते हैं, मतलब अपना आइडेंटिटी वो भूल जाते हैं कि मैं क्या हूँ। वो अपना आइडेंटिटी शरीर से करने लगते हैं कि मैं शरीर हूँ, और इसके वजह से शरीर से संबंधित जो है संबंधों को देखने लगते हैं। और इस तरह से क्या होता है, उनके मन में ऐसे बहुत शोक उत्पन्न हो जाता है कि ये क्या फ़ायदा है, मैं कैसे मैं अपने ही सगे संबंधियों जो जिनके द्वारा मैं पला बड़ा हूँ, जिनसे मैंने ये धनुर्विद्या सीखी है, उनके ऊपर ही कैसे मैं ये वार कर सकता हूँ, कैसे उनके ऊपर जो है कैसे उनकी हत्या कर सकता हूँ, कैसे उनके ऊपर शस्त्र चला सकता हूँ, ये तो ठीक नहीं है। ऐसे बहुत सारे ऐसे मन में उनके अर्जुन के मन में प्रश्न आता है, क्यों कैसे मैं अपने सगे संबंधी हैं उनको मैं मारूं, ये तो पाप होगा। और मर जाएंगे, सब मर जाएंगे तो फिर हमको क्या लाभ है, हम कैसे खुश हो सकते हैं। ये ऐसे बहुत सारे अर्जुन के मन में प्रश्न आते हैं। ऐसे क्या है, जो फैमिली ट्रेडिशन है वो ख़त्म हो जाएगी इस तरह से। और लास्ट में बिल्कुल जो है अर्जुन पूरा भ्रमित हो जाते हैं, असमंजस में फंस जाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उनको समझ में ही नहीं आता है। तो ये अर्जुन के जीवन में नहीं, भगवान अर्जुन जो है वास्तव में जो शुद्ध भक्त हैं
भगवान के बहुत ही प्रिय हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से हम जैसे जो यहाँ पे संसार में बद्ध जीव हैं उनके लिए ये सुंदर मैसेज दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, सिखाना चाहते हैं। जैसे कभी जब कोई लड़की का जो शादी होता है, विवाह हो जाता है, जब वो अपने जो ससुराल जाती है तो वहाँ पे वो कैसे उनको शिक्षा देती है। वो अपने बेटी को, जो सास है वो बेटी को पहले कुछ बताना चाहती है, उसको बोलती है ऐसे नहीं करना। तो उससे क्या होता है, वो सीख जाती कि अच्छा इसका मतलब मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। उसी तरह से भगवान क्या करें, हम लोगों के पास में इतना ईगो है कि अगर कोई हमको डांटे तो हम उसकी बात सुनेंगे ही नहीं, पहले ब्लॉक कर दें। तो कह रहे हैं कि शिक्षा कैसे देना, इनडायरेक्ट वे में। पहले अर्जुन उनके बहुत खास है, वो किसके द्वारा मैसेज दे रहे हैं, जो अपना व्यक्ति होता है, जो मेरी बात को सुन सकता है, बुरा नहीं मानेगा, उसको हम कुछ भी बोल सकते हैं, डांट सकते हैं। तो अर्जुन के द्वारा वो मैसेज भगवान हम लोगों को देना चाहते हैं। तो इस तरह से जैसे अर्जुन के जीवन में अभी ये द्वंद आया है, अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या क्या करूं मैं। युद्ध के मैदान में, युद्ध भूमि में पूरा शंखनाद हो चुका है, शंख बज चुका है, दोनों ओर से युद्ध योद्धा रेडी हैं युद्ध करने के लिए। और वहाँ पे अगर कोई व्यक्ति कहे अब मैं युद्ध नहीं करूँगा, जैसे पूरा रेडी हो चुका है मैदान में सब योद्धा, जैसे कोई प्लेयर है दोनों साइड से, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है और जो क्रिकेट शुरू होने से पहले ही कोई कैप्टन बोल दे कि मैं युद्ध नहीं करूँ, मैं जो है क्रिकेट नहीं खेलूँगा, क्या होगा। उसी तरह से पहले ही ये अर्जुन है वो हाथ खड़ा कर देते हैं, बोलते हैं नहीं मैं युद्ध नहीं करूँगा, मैं इससे अच्छा मैं भीख मांग करके रह लूँगा। और लास्ट में उनका प्रश्न होता है तो मैं बिल्कुल अभी क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। तो ऐसे हम लोगों के भी जीवन में ऐसे बहुत सारे ऐसे सिचुएशन हो सकते हैं जब हम इस पड़ाव पे जाएंगे जहाँ पे भी हमारे जीवन में भी हमको समझ में नहीं आता कि करें क्या, इस समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो अर्जुन बहुत ही भाग्यशाली है, अर्जुन को ऐसा मौका मिला है जो साक्षात स्वयं भगवान कृष्ण के द्वारा उनको मार्गदर्शन जो है मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। ये बहुत ही हम लोगों के जीवन में सबसे बड़ा ये इसका भूमिका है कि हमारा जीवन में मार्गदर्शन करने वाला कौन व्यक्ति है, कौन हमको सिखा रहा है, बता रहा है। तो हमारे लिए भी बहुत सुंदर खबर है कि जो भगवान डायरेक्ट जो अर्जुन को ये मैसेज दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, वो वही सेम शिक्षा हम लोग भगवत गीता के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो करें कि इस तरह से अर्जुन का करें, लास्ट भगवत गीता का जो लास्ट जो श्लोक है करें, उसमें संजय कहते संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुन संख्ये रथोपस्थ उपाविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संविघ्न मानस। करें कि इस तरह से संजय कहते हैं कि इस तरह से अर्जुन क्या किया, वो बोलता है कि वो रथ के ऊपर बैठ गया और अपने जो धनुष और बाण को साइड में रख करके और पूरा शोक मग्न हो गया, शोक ग्रसित हो गया। इस तरह से जो है करे कि ये जब हम अपना पहचान जब भूल जाते हैं, जब कोई व्यक्ति अपना पहचान भूल जाता है, वो अपना उसका क्या पहचान है, रियल आइडेंटिटी क्या है, वो भूल जाता है, तब कह रहे हैं क्या होता है, उसको शोक मोह भय ये सब शुरू हो जाता है, शोक मग्न हो गया। और तब अब भगवान दूसरे अध्याय में ये जो भी ये सब प्रश्न है उनके मन में, जो अर्जुन के प्रश्न आए हैं, उनका अब उत्तर भगवान दूसरे अध्याय में दे रहे हैं। क्या करें, श्री भगवान उवाच कुतस्त्वा कस्मलम इदम विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम असवर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ नैतात्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम
त्यक्तो उत्तिष्ठ परंतप। तो ये हे भगवान कहते हैं कि ये तुम्हारे अंदर ये सब ये कलमश आया कैसे, कसमलम, ये मल तुम्हारे पास में ये गंदगी कैसे आई? ये जो तुम्हारे जैसे ये आर्य होते, आर्य कौन है? जो बहुत ही हाई हाई लेवल की जो उनका जो कल्चर होता है, बहुत ही वो जो है वैदिक कल्चर को जानते हैं, पर उनको ऐसा बोलते शोभा नहीं देता है। तुम ऐसा कर, तुम आर्य हो और अनार्य की तरह से तुम कार्य कर रहे हो। बहुत डांटते हैं भगवान उसको। चलो त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परंतप क्षुद्रम हृदय दौर्बल, ये जो हृदय की दौर्बलता है तुम उसको छोड़ दो, त्याग दो, और क्या करो? हे अर्जुन उठो, हे पार्थ उठो, और तुम क्या करो? युद्ध करो। तो ये इस पूरा ये भगवत गीता का समरी सार में बता रहे हैं क्या? ये मुख्य चीज है। पहले से 10 इसमें पूरा भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 72 श्लोक हैं। 1 से लेकर 10वां श्लोक में भगवान जो है अर्जुन की बातों को सुन रहे हैं और उनको अब सिखाएंगे, बताएंगे। उनके मित्र हैं, फिलोसफर भी हैं और उनके गाइड हैं, उनको मार्गदर्शन करने वाले कर। 11 से लेकर 30 में जो है भगवान हमारा एक्चुअल में व्यक्ति का, जीव का जो उसका वास्तविक पहचान क्या है उसके बारे में बताते हैं। हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है। ये जो उनके मन में जो संदेह हो रहा है, ये जो शोक हो रहा है, ये सब प्रश्न आ रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? क्योंकि वो अपना पहचान भूल चुके हैं अर्जुन। तो उनके आइडेंटिटी के बारे में बता रहे हैं। और दूसरा उसके बाद 31 से लेकर 52 में श्लोक में कहते हैं कि ये कैसे अपना हम पहचान को, हम अपने को कैसे पहचानेंगे, हमारा वास्तविक पहचान क्या है, हम कौन हैं, उसको कैसे जानेंगे, क्या प्रोसेस है। और 53 से लेकर 72वें श्लोक में वो बताते हैं कि एक कैसे हम पहचानेंगे कि एक व्यक्ति जो है अपने पहचान को जान चुका है, वो आत्म साक्षात्कार कर चुका है, वो सेल्फ रियलाइज हो चुका है। इस तरह से ये 4 भाग में दूसरे अध्याय को हम लोग देखेंगे, जिसमें अब अर्जुन के ऐसे प्रश्न थे, उन्होंने प्रश्न किया और बाद में अंत में आकर के पूरा गांडीव जो है अपना साइड रख दिया और बोल दिया मैं युद्ध नहीं करूंगा। ऐसे पूछते हैं, प्रश्न करते हैं, क्या क्या देखो ये बड़े अगर कुछ गलत कह देते हैं, बोल देते हैं, तो हमको उसके बारे में उनको कुछ बदले में कुछ बोलना नहीं चाहिए, उल्टा उनको जवाब नहीं देना चाहिए। हम उनके ऊपर, ये तो हमारे पूजनीय है, इनको हमको पूजा करना चाहिए, फिर हम उनके ऊपर प्रहार कैसे कर सकते हैं? क्या आप बताओ कृष्ण, आप अपने गुरु संदीपनी मुनि या जो अपने दादाजी जो है उग्रसेन के ऊपर आप शस्त्र चलाओगे, उनको मारोगे क्या? ऐसे वो तर्क करें। और अंत में कहते हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेत यत् श्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम। अब ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जीवन में हमारी जब कठिनाई आती है, परेशानी आती है, तो हमको क्या करना चाहिए? हमें कोई योग्य जो व्यक्ति है, योग्य गुरु है, उनका आश्रय लेना चाहिए, उनके पास जाना चाहिए, उनसे हमको सलूशन मांगना चाहिए। क्या है इसका सलूशन, क्या है इसका उपाय, क्या है, हम इस परेशानी से गुजर रहे हैं। तो अर्जुन अब बोल रहे हैं कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव पृक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। मुझे अभी सही क्या ठीक जो है मेरे लिए धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है। ये कृपणता के कारण, कृपणता कृपण वो होता है जो मनुष्य जन्म का जो क्या उद्देश्य है वो उसके बारे में वो नहीं जानता है। और ये इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति अलग अलग प्रकार के जो ताप हैं, 3 ताप है, उससे उनके जो कष्ट मिल रहे हैं, बार बार उसको भुगतता रहता है, उससे निकलने का प्रयास नहीं करता है, उसको कहते हैं कृपण है। वो कृपण है, उसके पास सब व्यवस्था है लेकिन उसके बावजूद भी उसका वो सदुपयोग नहीं करता है। जैसे किसी के पास में बहुत करोड़ों जो है रुपया है, लेकिन फिर भी वो कंजूस की तरह से
कार्य करता है, सही से जो है अच्छे से भोजन नहीं करता है, ऐसा ज़रूरत पे खर्च नहीं करता है, तो उसको कंजूस कहते हैं। उसी तरह से करेक्ट, ये कृपणता के कारण, हृदय दौर्बल्य के कारण मैं जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या सही है क्या गलत। आप भगवान जो है यत् श्रेयस्यान निश्चितम ब्रूहितन में शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, आप कृपा करके बताइए कि मेरे लिए क्या सही है। यत् श्रेय, श्रेय क्या है? प्रेय और श्रेय, प्रेय मतलब जो तुरंत हमको आनंद देता है, खुशी देता है। श्रेय मतलब जो लॉन्ग लास्टिंग, ऐसा जो खत्म नहीं होता है, ऐसा उसको श्रेयस कहते हैं। जैसे प्रे, बच्चों को अगर हम देते हैं, चॉकलेट देंगे और उसके साथ में जो है 2000 रुपया का नोट रखते हैं, तो बच्चा कौन सा उठाएगा? उसको चॉकलेट अभी चाहिए, फटाफट वो ले लेता है, लेकिन उसको नहीं पता कि 2000 रुपये में ऐसे कितने सारे वो चॉकलेट खरीद सकता है। उसी तरह से कर, इसलिए अर्जुन प्रश्न कह रहे हैं भगवान से कि मेरे लिए श्रेयस्कर क्या है, आप कृपा करके वो बताइए। निश्चितम ब्रूहितन में, अब मैं क्या हूँ? आपका शिष्य हूँ। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्न, मैं आपकी शरण में, आप कृपा करके मुझे मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तो अब जो है भगवान की शरण में आ गए, अब ये शिष्य के रूप में आ गए। पहले जो है फ्रेंड के रूप में थे कृष्ण, जो अर्जुन बात कर रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को जब हम किसी के जीवन में परेशानी आई तो हमें योग्य व्यक्ति के पास में जाना चाहिए, उसके शरण में आकर के उससे पूछना चाहिए, अपना समाधान करना चाहिए संकट। और दूसरी बात क्या है, किसी को अगर हमको कोई इंस्ट्रक्शन देना है, उसको सलाह देना है, सुझाव देना है चाहते हैं, तो उसके पहले हमको उसके साथ कुछ समय बिताना पड़ेगा, उसके साथ हमें कुछ संबंध स्थापित करना चाहिए, हमें उसको कुछ मदद करना चाहिए। जब हम अभी क्या कर रहे हैं, भगवान अभी तक इसके पहले कुछ बताए नहीं, उसको संदेश नहीं, कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं दिए, सुझाव नहीं दिए थे, तब से अभी अर्जुन की बात को सुन ही रहे हैं भगवान, शांति से सुन रहे। उसी तरह से अगर कोई प्रश्न करता है तो पहले हमें उसको हम सुनना चाहिए, काफ़ी समय से थोड़ा सा ध्यान से सुनना चाहिए, उसको लगेगा कि नहीं हमारी बात को कम से कम कोई सुनने वाला, और तब जब हम बताएंगे तो वो बात को हमारी सुनेगा और स्वीकार करेगा। तो अब भगवान जो है यहाँ पर अब अर्जुन को बताना शुरू करेंगे यहाँ पे। अब पहला क्या कहते हैं भगवान, कह रहे हैं कि श्री भगवान वाच अशोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून अगतासून स नानु सोचंति पंडिता। अर्जुन तुम बात तो कर रहे हो कैसे पंडितों की तरह, लेकिन शोक उस वस्तु के लिए कर रहे हो जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, जो उसके लिए शोक नहीं करते। कोई व्यक्ति मर गया या जीवित है, दोनों के लिए वो जो पंडित है, जो विद्वान है, वो इसके लिए शोक नहीं करता है, क्योंकि ऐसे भी जो अभी भी जो हमारी शरीर है क्या है, मरा हुआ है, डेड ही है, और आत्मा तो कभी मरती ही नहीं है। तो दोनों ही केस में कह रहे हैं कोई शोक करने की जरूरत, तो जैसा तुम शोक करो, तुम सोच रहे हो कि ये जो तुम मार दोगे, ये मर जाएंगे, हैं, तो ये आत्मा तो कभी मरती नहीं। तो क्या कहते हैं, न त्वेवाहम जातु नासम न त्वमने में जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वयम मतः परम। तुम जो सोच रहे हो, ये सब जितने भी यहाँ पे आए हुए इकट्ठा हुए हैं, ये जो राजा हैं, हाँ, जितने सोल्जर हैं, ऐसा नहीं है इनमें से कोई जो पहले नहीं था, अभी नहीं है, और आगे भविष्य में भी नहीं रहेगा। डांटते हैं भगवान, कहते क्षत्रिय का, क्षत्रिय का धर्म क्या है, जब अगर कोई उसको युद्ध के लिए ललकारता है, चुनौती देता है, तो उसे युद्ध करना चाहिए। ये इसी प्रकार से करें कि जैसे कोई अगर डॉक्टर अगर जब कोई पेशेंट आता है, मान लीजिए उसके कोई रिलेटिव ही है, कोई उसके माता पिता ही हैं, और उसका बेटा डॉक्टर है और उसको ही ऑपरेशन करना हो, वो सोचे कि नहीं मैं काटूंगा तो मेरे माता पिताजी को दर्द होगा और मैं ऑपरेशन नहीं कर सकता हूँ, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार का दया जो है, कंपैशन ठीक नहीं है।
उसी प्रकार से एक जो सोल्जर है वो सोचे कि मैं जो एनिमी है, जो दुश्मन है अपोजिट पार्टी के हैं, उनको मैं मारूंगा तो मुझे पाप लगेगा, तो ये ठीक नहीं है। जैसे जिस प्रकार से कमांडर है वो आदेश देता है सोल्जर्स को कि तुम फाइट करो, मारो, और वो जो सोल्जर अगर जितने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारता है तो उसको सरकार पुरस्कार देती है, हाँ, मेडल देती है। लेकिन वही व्यक्ति वो अगर अपने लिए आकर के ऐसे युद्ध करता है, घर पे जाए और पड़ोसी को मार दे, तो क्या होगा? उसको फांसी की सजा मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ये युद्ध हो रहा है, भगवान करे ये धर्म युद्ध है। भगवान चाहते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम है, भगवान की इच्छा है, ये धर्म के लिए ये युद्ध हो रहा है भगवान का, और इसलिए भगवान चाहते हैं अर्जुन को, अर्जुन तुम युद्ध करो। तो अब भगवान बताएंगे जो तुम सोच रहे हो कि ये शरीर है, ये आत्मा, ये जो कभी मरती नहीं है। अब भगवान जो है उदाहरण देते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं आगे, इसके पहले आगे बताएंगे, वे हम लोग देखते हैं, तब तक थोड़ा ये यहाँ पे ये वाला श्लोक है ना, यहाँ पे बताते हैं, देहिनो अस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। वो उदाहरण देते हैं, भगवान बताते हैं कि देखो जिस प्रकार से आत्मा जब माँ के गर्भ में प्रवेश करता है ना, तो उसका शरीर धीरे धीरे बढ़ता है, बड़ा होता है, बचपन, फिर जवान हो गया। करें देहिनु अस्मिन यथा देहे कौमारम, कौमार पहले बच्चा था, बचपन, फिर जवान हो गया, यौवन जरा, फिर उसके बाद बुढ़ापा आ गया, बूढ़ा हो गया, और फिर उसी तरह से शरीर बदल रहा है। बचपन में शरीर अलग था और जवानी में पूरा शरीर बदल गया, बड़ा हो गया। फिर उसके बाद कुछ समय बाद क्या होता है, जब बुढ़ापा होगा तो पूरे से शरीर उसका बदल जाता है, और अंत समय में पूरा जब शरीर उसका बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है, जर्जर हो जाता है, अब उसको आत्मा को ढोने लायक नहीं है, तो क्या करता है वो, अब वो शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चला जाता है, दूसरे शरीर को धारण कर लेता है। तो कह रहे कि इस बात को जो जानता है, धीरस तत्र न मुह्यते, जो धीर व्यक्ति होते हैं, इस बात को जो जानते हैं वो शोक नहीं करते हैं, वो मोहित नहीं होते हैं। ये भगवान अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं। तो अगर आपसे कोई ऐसा प्रश्न करता है कि आप कौन हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? आप लोग में से कोई बता सकते हैं? हरे कृष्ण प्रभु। हाँ भाई, हरे कृष्ण। अगर मटेरियली अगर पूछे तो हु आर यू, हम अपना नाम और परिचय देंगे, पर स्पिरिचुअली हम आत्मा है, स्पिरिट सोल है। बहुत सुंदर। तो जनरली हम लोग क्या, कहाँ से हैं, कौन हैं, अपना नाम बताते हैं, ऐसा परिचय देते हैं, हम इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, या हम इंडियन हैं, ऐसा ये जो है शरीर का पहचान बताते हैं, नहीं। तो ये दो पहचान है, वास्तव में हमारे साथ में दो एंटिटी है। हमारे पास में एक भौतिक शरीर है और एक आध्यात्मिक शरीर है, ठीक है। तो जब हम अपना पहचान इस भौतिक शरीर के साथ में करते हैं, तब ये सब, ये जो संघर्ष, स्ट्रगल शुरू हो जाता है इस संसार में। ये सब, ये जो मोह है, सुख है, भय है, ये सब स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में ये देखिए, ये जो एक डॉक्टर हैरी मैंसन है, ये मेडिकल में जो एक प्रोफेसर, करें कि वो ये शरीर के अंदर क्या है, ये कैल्शियम है, फास्फेट है, पोटेशियम है, सोडियम है, ये इससे मैग्नीशियम है, कॉपर, आयरन, आयोडीन से ये सब बना हुआ है, और हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पानी है। तो इस तरह से पूरा वो कैलकुलेट करके बताते हैं कि ये पूरा शरीर का जो मूल्य है कितना है, 110 रुपया ही। तो क्या 110 रुपया ही है क्या हमारा शरीर का मूल्य? अगर 110 रुपया ये मूल्य होता, तो अगर मान लीजिए कोई 1 करोड़ का, 20 लाख का मर्सिडीज
जो BMW फरारी का गाड़ी लेके आता है और एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम किसको बचाते हैं उसमें? हम शरीर को बचाएंगे। शरीर को, जो व्यक्ति है उसको नहीं बचाते हैं, उसको हम हॉस्पिटल लेके जाते हैं, न कि गाड़ी को। नहीं, तो इसका मतलब कि हमारा शरीर सिर्फ 110 रुपये का नहीं वैल्यू है। या अगर हमको हमारा हार्ट का कुछ प्रॉब्लम जाता है, या हमारा सिर्फ नॉर्मल हमारा अंगुली का ही अगर कुछ प्रॉब्लम आ गया, इसमें कुछ रोग हो जाता है, तो हम उसको ठीक करने के लिए, बचाने के लिए हम करोड़ों रुपया रेडी हैं खर्च करने के लिए, कर देते हैं ना। तो ये इससे क्या हमको सीखने को मिलता है? सोच सकते हैं कि इसका मतलब कि हमारी जो है ये वैल्यू, जो मतलब हम जो ये बता रहे हैं, जैसा ये प्रोफेसर, कि ये हमारा मनुष्य का जो शरीर है 110 रुपये का है, ये सब, या फिर देखते ही है ना, अभी अगर यही कॉम्बिनेशन है तो व्यक्ति मर जाता है, मर गया, और कोई जो जीवित है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये देखिए, दोनों जो पिक्चर है इसमें क्या डिफरेंस है? एक के अंदर सोल है और एक के अंदर सोल नहीं है, आत्मा नहीं है। तो जब वही अंगुली कट गया, बाहर निकल गया, या बाल टूट गया, तो उसका वैल्यू नहीं है। बाल जब तक हमारे शरीर से जुड़ा है तब तक क्या होता है, उसका हम बहुत केयर करते हैं, बहुत वो वैल्यू है। लेकिन वही अगर बाल टूट के गिर जाता है हमारे खाने में, तो अब हम खाना खाने लायक नहीं है, उसको छोड़ देते हैं। ये क्यों सुंदरता क्यों है? सब कुछ इसका शरीर के अंदर ये वैल्यू क्यों है? अंगुली का वैल्यू क्यों है? हमारे ऑर्गन्स की वैल्यू क्यों है? जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके पास में भी आंख है, नाक है, कान है, अंगुली है, हृदय है, सब कुछ है, लेकिन अब उसका कोई वैल्यू नहीं रहा। कुछ कितना भी हो, चाहे सुंदर क्यों ना हो, अब कोई उसका वैल्यू नहीं है। कि चाहे कोई कितना सुंदर कोई स्त्री क्यों ना हो, चाहे वो वर्ल्ड फेमस कोई व्यक्ति क्यों ना हो, अब उसका कोई मोल नहीं है। अब उसको कोई छूता नहीं, देखता नहीं, उसको अब जल्दी बाहर, घर से बाहर निकाल देते। वैल्यू किस चीज का है? उसके अंदर जब हम हैं, आत्मा है, तब तक उस शरीर का मूल्य है, वैल्यू है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों को जानना है। शरीर और आत्मा का कॉम्बिनेशन से हमारा पूरा ये जो देख रहे हैं हमारा जो अस्तित्व है। तो ये संसार में प्रॉब्लम क्यों है? भगवान क्या करें? ममायु वंश जीवलोके जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये जीव जब भगवान से संबंध, अपना पहचान भुला देता है कि मैं कौन हूँ, और उसका संबंध किससे, भगवान के साथ संबंध वो भूल जाता है जब, तो तब इसलिए अब उसको संसार में क्या करना पड़ता है? इस मन सहित 6 इंद्रियों के द्वारा इस संसार में बहुत जीने के लिए संघर्ष करता रहता है, बहुत स्ट्रगल करता है। तो यही जानना, ये मुख्य बात क्या है? इस भगवान अब उसको समझाना चाहते हैं कि अर्जुन, तुम जो शरीर समझ रहे हो और इसके वजह से तुम्हारे अंदर ये सब प्रॉब्लम आ रहा है, ये सब जो शोक हो रहा है, तुम जो सोच रहे हो मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो अब शिक्षा दे रहे हैं भगवान कि तुम एक्चुअल में ये जो देख रहे हो ये शरीर नहीं है, ये आत्मा है, और आत्मा तो कभी मरता ही नहीं है। देखिए हम लोग जैसे जिस प्रकार से एक व्यक्ति होता है, वो बनियान पहनता है, बनियान के ऊपर एक कुर्ता पहनता है, शर्ट डालता है, उसी तरह से आत्मा के ऊपर 2 कपड़े हैं। आत्मा के ऊपर जो सबसे क्लोज है कपड़ा, उसको बोलते हैं, वो जो शरीर, उस शरीर का नाम है सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर इसलिए बोलते हैं जिसको हम देख नहीं सकते, आंखों से नहीं देख सकते। एक होता है स्थूल शरीर। सूक्ष्म शरीर किससे बना हुआ है? मन, बुद्धि, अहंकार से। और जो स्थूल शरीर होता है किससे बना हुआ? पंचभूत से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो जब व्यक्ति मर जाता है तो ये पंचभूत जो शरीर है, पंचभूत जो ग्रास बॉडी, जो स्थूल शरीर है उसका, वो यहाँ पे मिल जाता है पंचभूत में। लेकिन सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता है, मन, बुद्धि और अहंकार जो है वो नहीं मरता है। सूक्ष्म शरीर हमेशा आत्मा के साथ
चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में ऐसे चलता रहता है। तब तक ये चलता रहता है जब तक ये इस भौतिक जगत, जब तक वो ये सूक्ष्म शरीर उसका खत्म नहीं होगा, जो ये कलमश से जो उसका वो गंदगी है उसके अंदर, सूक्ष्म शरीर के अंदर क्या है, ये भौतिक जो सूक्ष्म शरीर उस खत्म नहीं होगा, उसका एक आत्मा के साथ में एक आध्यात्मिक शरीर भी है, उसका एक अपना मन बुद्धि और अहंकार है। जब तक वो विकसित नहीं होता है, डेवलप नहीं होगा, जब तक इसके द्वारा ये कवरिंग है, ये सूक्ष्म शरीर और आध्यात्म, ये जो है स्थूल शरीर के द्वारा जब तक कवर्ड है आत्मा, जब तक उससे ढकी हुई है, तब तक उसको बार बार शरीर लेना पड़ता है। शरीर जो कोई व्यक्ति दूसरा शरीर जो जिसको प्राप्त होता है, उसका कारण क्या है, रीजन क्या है, सूक्ष्म शरीर। जैसे कोई हम लोग बिल्डिंग बनाते हैं, कोई जो अपार्टमेंट बनाते हैं, कोई हम लोग जो रोड पे ऐसे, जैसे कोई इंजीनियर है, ऐसे बहुत सारे बिल्डिंग, ये जो ब्रिज बनाते हैं, तो डायरेक्ट ब्रिज नहीं डाल देते हैं, या अपार्टमेंट या कोई ऐसा बिल्डिंग नहीं बनाते, उसके पहले क्या करते हैं, वो ब्लूप्रिंट बनाते हैं पहले उसको, फिर पेपर पे आता है, फिर उसके बाद में वो रियल मैनिफेस्ट होता है, उसको बाद में जो है उसको बनाते हैं, रोड पे दिखता है, बिल्डिंग बनता है। उसी तरह से ये जो नया शरीर जो धारण करता है व्यक्ति, उसके पहले उसका ब्लूप्रिंट होता है। ब्लूप्रिंट के लिए कारण क्या है, ब्लूप्रिंट जो है सूक्ष्म है, वो देख नहीं सकते हम आंखों से, वो मन बुद्धि और अहंकार, ये जो सूक्ष्म शरीर वहाँ पे जो है स्टोर होता है। तो जैसे जैसे व्यक्ति जो सोचता है, इच्छा करता है, और उसके हिसाब से उसके जो एक्टिविटी होती है, कर्म होती है, उसके हिसाब जैसे जैसे जो व्यक्ति है, वस्तु है, जो वातावरण है, जिसके साथ वो संग करता है, उसके हिसाब से उसकी इच्छाएं होती हैं, और उस इच्छाओं के हिसाब से फिर वो प्रकृति काम करवाती है, और उसी तरह से जैसा वो उसका गुण जो है प्रोमिनेंट होता है, उसके हिसाब से अगला नेक्स्ट लाइफ उसको वैसा शरीर प्राप्त होता है। सोल के अंदर जो है क्या होता है, वो सच्चिद आनंद है। ठीक है, तो अब यहाँ भगवान कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। करें, आत्मा का जन्म नहीं होता है और नहीं वो मरता है, कभी भी नहीं मरता है। न जायते, जन्म नहीं होता है, म्रियते, नहीं मरता है, कदाचिन, कभी भी नहीं, भूत्वा नायम भूत्वा भविता वा न तो भूत में, भविष्य में, न वर्तमान, कभी भी उसकी जो है जन्म और मृत्यु न। और क्या करा, ये अजा है, इसका कोई कभी जन्म ही नहीं है, ये नित्य है, और शाश्वतोऽयं पुराण, शाश्वत और ये पुराना है, हमेशा हमेशा से है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, इसका मृत्यु नहीं होता है, इसको कोई नहीं मार सकता है, आत्मा नहीं मरता है, बल्कि शरीर मरता है। जब तक आत्मा के साथ में, जब तक आत्मा के साथ में शरीर रहता है, कनेक्ट रहता है, तो उसके अंदर 6 प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। वो पहले उसका शरीर का ग्रोथ होता है, बढ़ता है, फिर थोड़ी देर के लिए ऐसे वो क्या होता है, वैसे ही रहता है, फिर उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं, फिर क्या होता है, डिंडल होने लगता है, वो मुरझाने लगता है, और फिर उसके बाद अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ऐसे, लेकिन जो जिसके अंदर आत्मा नहीं होती है, ऐसे जो टेबल है, चेयर है, इसके अंदर एक ही होता है, सिर्फ क्षय होता है, ये इसका लाइफ खत्म होता है, एक दिन जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो भगवान उनको बता रहे हैं, ये अर्जुन को, कि देखो आत्मा का कभी जन्म नहीं होता है, कभी मरता नहीं, इसको कोई नहीं मार सकता है। क्या कहते हैं ना, वासाम से जीर्णानि, यहाँ पे करें ना, वासाम से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणी। उसके पहले भगवान कहते हैं, छिंदंती नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेद्यं तापो न शोषयति मारुतो। इसको कोई, आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता है। नैनम छिंदंती शस्त्राणि, कोई ऐसा शस्त्र नहीं बनाया जो कि आत्मा को मार दे। तुम सोच रहे तुम मार दोगे, ऐसा नहीं है, तुम कपड़े को सिर्फ मार सकते हो, कपड़ा बस जो है फटता है, पुराना होता है, मरता है, आत्मा को तुम छू ही नहीं सकते हो, कोई छू नहीं सकता है भौतिक चीज से आत्मा को। नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावक।
और कोई उसको जला नहीं सकता, उसको कोई भिंगा नहीं सकता, ना सो सही तुम्हारा, तो और कोई ऐसा जो है हवा के द्वारा उसको सुखाया नहीं जा सकता। ऐसे बहुत सारे विपन हैं, जैसे बहुत सारे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं जिससे बारिश होती है, अग्नि निकलता है, लेकिन उससे आत्मा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता है। यहाँ पे बता रहे हैं कि जैसे बता रहे कि हम लोग जो मिरर के अंदर जो अपने को देखते हैं, वो हमारा वो शरीर को हम लोग देख पाते हैं, आत्मा को नहीं देखते, हम अपने आप को नहीं देख पाते हैं। आत्मा का जो सीटिंग प्लेस है कहाँ पे है? जो हृदय देह से अर्जुन तिष्ठति, भगवान कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, सभी जो है जीवों के हृदय में मैं रहता हूँ। कौन से? हृदय देह से अर्जुन तिष्ठति, मैं जो जीवों के जो हृदय वाला जो पार्ट है, जो रीजन है, उसमें मैं रहता हूँ। आत्मा और परमात्मा दोनों रहते हैं, और आत्मा ही इस बॉडी का ड्राइवर है। ये व्हीकल है, शरीर एक व्हीकल है और उसको ड्राइव करने वाला आत्मा है। वो अगर ड्राइवर नहीं है तो ये गाड़ी नहीं चलेगी। जैसे कोई भी जो प्लेन हो, कार हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, उसको चलाने के लिए एक लिविंग बीइंग चाहिए, एक जो उसको ड्राइवर चाहिए। अगर वो ड्राइवर नहीं है तो वो कोई भी जो मशीन है वो अपने आप नहीं चल सकती है, उसको चलाने के लिए ड्राइवर चाहिए। तो ये शरीर रूपी जो मशीन है, उसको चलाने के लिए आत्मा ये ड्राइवर है। और कहाँ पे रहता है वो? हृदय के रीजन में बैठता है। सीटिंग प्लेस क्या है, कहाँ बैठता है वो? हृदय के पास। हृदय जहाँ पे है हमारा, वहाँ पे। वासांस जीर्णान यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो प्राणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि सम्याति नवानि देह। कह रहे हैं कि इस संसार का नियम है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी वस्तु को तब तक रखता है जब तक वो उसके काम का है, यूज का है। जब ये यूज का नहीं है तो उसको हटा देता है, निकाल देता है, फेंक देता है, दूसरे को लेके आता है, दूसरा वस्तु को लेके आया, दूसरे व्यक्ति को लेके आया। ये संसार का नियम। हम लोग घर में फ्रिज लाते हैं, टीवी लाते हैं, कूलर लाते हैं, ऐसे गाड़ी लाते हैं, और कुछ समय के बाद वो क्या होता है, धीरे धीरे खराब होता है। उसको हम लोग रिपेयर करके ठीक करते हैं, और एक समय ऐसी स्थिति आती है जब पूरा ही खराब हो जाता है। तो कुछ देर तक हम लोग उसको रखते हैं, लेकिन एक समय ऐसा आता है फिर हम उसको निकाल ही देते हैं और दूसरा हम लोग लेकर के आते हैं। उसी तरह से ये शरीर भी ऐसा ही कर रहे हैं कि वासांस जीर्णानि यथा विहाय। जिस प्रकार से जब अब कपड़े हमारे पूरे पर फट जाते हैं, अब वो पहनने लायक नहीं रहता है, तो क्या करते हैं, हम उस कपड़े को हटा देते हैं और दूसरा कपड़ा, नया कपड़ा हम लोग पहन लेते हैं, धारण कर लेते। उसी प्रकार से तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि, उसी प्रकार से जब शरीर ये जीर्ण हो जाता है, बिल्कुल कमजोर हो गया, बूढ़ा हो गया, अब ढोने लायक नहीं होता, काम करने लायक नहीं होता है, आत्मा उसमें नहीं रह सकता है। ये घर हम लोग देते हैं, घर जब हमारा पूरा जीर्ण हो गया, टूट फूट गया, बारिश हो रहा है तो पूरा पानी अंदर आ रहा है, धूप आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, अब धीरे से अब कोशिश करते हैं कि हम लोग दूसरे रूम को ढूंढ लेते हैं, दूसरे घर को ढूंढते हैं, दूसरे घर में हम लोग चले जाते हैं। उसी प्रकार से आत्मा क्या करती है, अभी शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में चली जाती है। What happens to us at death? जब क्या होता है, जब व्यक्ति मर जाता है, तो करें कि ये देखिए, ये शरीर अलग अलग 84 लाख की ये योनियां हैं, ऐसे अलग अलग प्रकार के मॉडल हैं, और जीव जैसे जो इच्छाएं करता है, जो कर्म करता है, उसके हिसाब से जैसा संग करता है, उसके हिसाब से उसकी इच्छाएं होती हैं। वो इच्छाएं जब मरता है, उस समय जो उसकी इच्छा होगी प्रबल, वो है उस इच्छा के अनुसार, डिजायर और डिजर्व, उसके हिसाब से अगला उसको शरीर प्राप्त होता है। रीइंकार्नेशन के बारे में बता रहे हैं। तो अभी कह रहे हैं ये जो है, इस प्रकार से हम लोग देखेंगे रीइंकार्नेशन क्या होता है। फिर से जब पुनर्जन्म होता है,
तो उसमें कई बार ऐसा है, देखा जाता है, जो बच्चे जो जन्म लेते हैं तो उनका पिछले जन्म में जो उन्होंने जो कार्य जैसा किया हुआ है, जैसा उसमें वो अगले नेक्स्ट लाइफ में वो कैरी होता है, ट्रांसफर होता है। जैसे कभी कभी बच्चे किसी का बहुत बचपन में ही उसको म्यूजिक में इंटरेस्ट होता है, वो बहुत आगे बढ़ जाता है, बहुत जल्दी सीख जाता है। कोई कोई जिसका उसका बैकग्राउंड वैसा नहीं है तो उसको बहुत समय लगते हैं सीखने के लिए, और सीख भी नहीं पाता है बहुत प्रयास के बावजूद भी। कोई कोई मैथ्स में बच्चा छोटा है, अभी 10 साल का है, और बहुत एक्सपर्ट हो जाता है। आज भी बहुत सारे ऐसे न्यूज़ में आते हैं, जब 10-12 साल का बच्चा है और उसके साथ में उसके पास में लोग बड़े बड़े 8 के 10 के 12वीं क्लास के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। इसका मतलब क्या है, वो पीछे जीवन में उन्होंने बहुत ऐसा उस फील्ड में उसने काफ़ी मेहनत किया है। अभी ये यहाँ पे एक पायलट के बारे में बताया। एक पायलट था, फाइटर था पिछले लाइफ में, और उसमें एक्सीडेंट हो गया उसका। नेक्स्ट लाइफ में जब वो उसका जन्म होता है तो उसको बहुत इंटरेस्ट होता है इसका, उसके साथ जो है वो जहाज़ को बनाता है, और छोटे छोटे जो ऐसे खिलौने हैं पायलट उसके जहाज़ के, उसके साथ खेलता है। उससे पता बाद में उसको पूरा पीछे का लाइफ भी याद आता है, और उसको वो पता चलता है कि वो पिछले लाइफ में क्या था, पायलट था। तो ये जो पीछे की हिस्ट्री उसको आती है, पीछे का उसने क्या किया है पीछे जीवन का, वो आगे उसके साथ मन जो है माइंड के साथ में वो कैरी होता है। यहाँ पे बता रहे नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यं तापो शोषयति मार। तो ऐसे अर्जुन के ऐसे 5 प्रश्न थे, और पांचों के प्रश्न के भगवान जैसे एक एक करके ऐसे उत्तर दे रहे हैं कि वो जो कंपैशन था, जो करुणा था अर्जुन का, वो ठीक है, अच्छा है। ये करुणा एकमात्र भक्त में हो सकती है, और सबके अंदर नहीं। संसार में दूसरे जब दुखी हैं तो उनको बहुत खुशी होती है, लेकिन भगवान के भक्त हैं उनको दुख होता है। इतना पांडवों के साथ जो है गलत व्यवहार किया हुआ है कौरवों ने, ऐसा जो इतना पत्नी को इस प्रकार से ऐसा उनको बड़ी सभा में ऐसा लज्जित करना, ऐसा उनको लाक्षागृह में जलाने का प्रयास करना, विष दे करके मारने का प्रयास करना, ऐसे उनको राज्य से भगा दिया, निकाल दिया, हड़पने का प्रयास करना गलत। तो इस तरह से बहुत उन लोगों ने ऐसा उनके ऊपर अत्याचार किया अलग अलग रूप में। लेकिन फिर भी ये अर्जुन इतने सुंदर, इनका हृदय इतना सुंदर है, क्योंकि अभी भी वो उनको क्षमा कर दिए, भूल गए, और अभी भी उनको अपना सगा संबंधी मान रहे। ये गुण जो है भगवान को बहुत अट्रैक्ट करता है। ऐसा गुण हमारे अंदर होना चाहिए। हमको द्वेष नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करना चाहिए किसी से। इससे हम भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। तो लेकिन भगवान बता रहे हैं कि तुम जो ये कंपैशन है, करुणा है, तुम जो कपड़े के लिए कर रहे हो वो ठीक नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति पानी में डूब रहा है नदी में, तो कपड़े को बचाना ठीक है, उसके लिए करुणा ठीक है, या एक्चुअल जो व्यक्ति है जो डूब रहा है उसको बचाना चाहिए? तो ये जो कह रहे हैं कि आत्मा नहीं मरता है, तुम जो है अपने जो कर्तव्य करने के लिए उससे तुम विमुख हो रहे हो, तुम जो है मना कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, ये इस प्रकार का करना ठीक नहीं है। और करें कि युद्ध में तो कोई भी क्षत्रिय मरता है तो मरेगा भी तो स्वर्ग लोक को जाता है, और तुम जीत जाते हो अगर, तो तुम्हें पूरा धरती का राज मिल जाएगा, तुम सुख से रह सकते हो यहाँ पे भी। और करे पाप की बात कर रहे हो तो यह युद्ध जो क्षत्रिय का ये धर्म है, अगर वो धर्म के लिए युद्ध करता है तो उसको कोई पाप नहीं लगता है। इस प्रकार से, और भगवान उसको अलग अलग प्रकार के ऐसे उनके उत्तर दे रहे हैं अर्जुन को, और इसलिए कह रहे हैं। तो अभी भगवान ने बताया कि एक्चुअल में आत्मा जो ये शरीर है, शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग चीज़ है, और जब हम अपने को शरीर से पहचान करने लगते हैं तो ये सब प्रॉब्लम आता है। और इसलिए भगवान सांख्य फिलॉसफी बता रहे हैं, अलग अलग जो आत्मा क्या है और शरीर क्या है, दोनों के बारे में भगवान ऐसे डिटेल्स में बताते हैं। अब करेंगे और भी, मतलब कैसे उसको कर्म के द्वारा भी हम अपने को पहचान सकते हैं, ये प्रोसेस जानने के लिए। अभी पहले बताया कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। और आत्मा हम कैसे जानेंगे कि हम आत्मा हैं, तो उसके लिए
क्या करना चाहिए जिससे हम समझ सकते हैं कि हम आत्मा हैं, तो उसके लिए भगवान अभी ये प्रोसेस बता रहे हैं कि कैसे हमें ये ज्ञान के द्वारा, ये आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा ही हम अपने को जान सकते हैं कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। और वो तब तक नहीं जान पाएंगे जब तक हमको एक प्रमाणिक गुरु नहीं मिल जाता है। परंपरा के द्वारा जो गुरु जो स्वयं तत्वदर्शी नहीं है, वो हमको नहीं तत्व का दर्शन करा सकता है, वो हमें बोध नहीं करा सकता है आत्मा का। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो और भी और तरीके बता रहे हैं कि वो हमें ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान, और करें कि कैसे काम करना है हमको। दुख और सुख इससे हट करके करें, सुख दुख के समय कृत्वा, सुख और दुख में हमें समभाव से रहना चाहिए। लाभ हो जया जय, हमें लाभ होगा, फायदा होगा, नुकसान होगा, ये सब नहीं देख करके काम करना चाहिए। हमें जो है विजय प्राप्त होगा या हम हार जाएंगे, इसका भी चिंता नहीं करना करे। ततो युद्धाय युजस्व नैवम पापम अवाप्स्यसि। इस तरह से अगर तुम जय जो है पराजय, लाभ हानि, ये सब को छोड़ करके तुम जो है सिर्फ कर्तव्य के लिए से युद्ध करते हो, मैं चाहता हूँ धर्म के लिए युद्ध कर रहे हो, तो क्या होगा, तुम्हारे ऊपर कोई पाप नहीं लगेगा। इससे तुम क्या होगा, तुम्हें ये जो चिंता है, एंजाइटी है, ये जो स्ट्रेस है, उससे तुम मुक्त हो जाओ। इस तरह से हम लोगों को कर्म करना है। कर्म हम जब ऐसा करते हैं ना, तो हमें इस प्रकार का कोई स्ट्रेस नहीं रहता है हमारे जीवन में। जिस प्रकार से जैसे कोई बच्चे खेलते हैं, तो खेलते हैं, बहुत आनंद से खेलते हैं, उनको गोल नहीं फिक्स है कि ये हमको ऐसा करना है, वो अटैच नहीं है अपने कर्मों से, तो क्या होता है, वो स्ट्रेस फ्री रहते हैं, उनको अच्छा लगता है। तो करें कि ऐसा अगर हम करते रहेंगे तो इससे हमें वास्तव में ज्ञान प्राप्त होता है, आत्मा का ज्ञान प्राप्त होता है, हम सेल्फ रियलाइज हो जाएंगे और इससे पाप से मुक्त हो जाते हैं। इसके ये फायदे हैं, निष्काम कर्म करने से ऐसा फायदा होता है। पाप के कारण ये आत्मा हमारी जो है कवरिंग, जो हमारा पहचान है, ढका हुआ है, हम नहीं जान पाते हैं। जैसे जैसे पाप मुक्त होंगे, धीरे धीरे हम अपनी पहचान को जान पाएंगे, समझ पाएंगे। तो कह रहे हैं कि लेकिन ये कह रहे हैं कि इस प्रकार का जो कर्म करता है, निष्काम करना, अगर वो कभी खत्म नहीं होता है, हमेशा के लिए वो लाभ देता है ना। नेहाभिकर्म नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। थोड़ा भी करता है तो हमेशा के लिए वो खत्म नहीं होता कभी। स्वल्पमपि यस्य धर्मस्य त्रायते, थोड़ा भी किया तो हमेशा के लिए रह जाएगा, फिक्स है। और इस तरह से जब हम कार्य करते हैं तो हमारी बुद्धि भगवान में फिक्स हो जाती है। और यहाँ पे बता रहे हैं भगवान, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भु मा ते संगोस्तु अकर्मणि। कर्म को करो, ऐसे करते रहो, उसके फल के प्रति अटैच मत हो। और अब तुम ऐसा मत सोचो कि तुम करता हो, ये करता हम बस एक मात्र इंस्ट्रूमेंट हैं। जैसे भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, भव सव्यसाची, निमित्त मात्रेण भव सव्यसाची। तुम निमित्त मात्र, ऑलरेडी युद्ध में सब कुछ हो चुका है, मारे जा चुके हैं, तुम बस एक क्या हो, जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट की तरह से काम करो बस। और तुम्हें ये श्रेय मिल जाएगा, जीत का श्रेय तुमको मिल जाएगा। तो इस तरह से हमें अटैच नहीं होना चाहिए, हमको जानना चाहिए कि सब कुछ जो है भगवान के द्वारा हो रहा है, सब भगवान करा रहे। इस तरह से हम कार्य करते हैं तो क्या होगा, हम लोग स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं, हमको कोई किसी प्रकार का तनाव या जो है टेंशन नहीं होता है, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता है। जब बहुत हम लोग जो कोई कार्य करते हैं उसके प्रति बहुत रिजल्ट के प्रति आसक्ति हो जाते हैं, और जब वो रिजल्ट हमारे मन के मुताबिक नहीं होता है जैसा हम सोचते हैं, तो तब हमको बहुत दुख होता है, कष्ट होता है। इसलिए हमें भगवान ऐसा ये सुंदर हम लोगों को फार्मूला दे रहे हैं। अब प्रश्न करते हैं कि बताए कि ये जो बताया एक जो कर्म कैसे करना, भगवान के लिए कर्म करना, भगवान को माध्यम बना करके भगवान के लिए ही कर्म करना। इसके अलावा कर्म करते हैं तो हमको ये जो है पाप होता है, पाप में हम बंधन में फंसते हैं, पाप के कारण भागी बनते हैं। तो अब कह रहे हैं कि अब मैं कैसे समझूंगा कि कोई व्यक्ति क्या हो चुका है, सेल्फ रियलाइज हो चुका है, क्या पहचान क्या है। पहला, उनके मन में ये, अर्जुन के मन में ये प्रश्न क्यों आता है
क्योंकि वो अपना पहचान भूल गए, अपना पहचान शरीर से कर रहे हैं और फिर शरीर से जो संबंधी हैं, सगे संबंधी, उससे पहचान कर रहे हैं, और इसलिए उनको क्या हो रहा है, शोक हो रहा है। तो भगवान बता रहे हैं कि शोक से निकलने का उपाय क्या है, पहले अपने को पहचानो, अपना तुम्हारा जो वास्तविक पहचान है उसको जानो कि तुम ये शरीर नहीं, तुम आत्मा हो। और उसके बाद बताए कि आत्मा के बारे में बताए कि ये आत्मा का क्वालिटी क्या है, शरीर का क्वालिटी क्या है वो, और फिर ये कैसे हम, अब ये इंफॉर्मेशन है, ज्ञान हो गया आत्मा का, अब ये आत्मा को हम रियलाइज कैसे करें, उसका साक्षात्कार कैसे हो, हमको अनुभव कैसे हो कि मैं शरीर हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। उसके बारे में भगवान ये सांख्य योग बताए, और उसके बारे में फिर कर्म, कैसे कर्म करना है हमको, निष्काम कर्म, हमको भगवान के लिए कार्य करना है, हाँ, भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए कार्य करेंगे तो क्या होगा, हम और जो फल जो हम कार्य करते हैं उसके फलों से अटैच नहीं होंगे। इस तरह से हम कार्य करते हैं तो हम इससे पाप से मुक्त हो जाएंगे, और एक दिन हम लोग सेल्फ रियलाइज होंगे, हमें आत्मा का अनुभव हो जाएगा, हम जान जाएंगे कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो अब प्रश्न है कि अर्जुन का कि तो कैसे हम समझेंगे कि कोई व्यक्ति आत्मा का उसको अनुभव हो चुका है, सेल्फ रियलाइज हो चुका है, आत्म साक्षात्कार हो चुका है, उसका क्या पहचान है। जैसे कोई बीमार हो गया व्यक्ति, तो अब वो उसको खाने की शक्ति नहीं रहती, चलने की शक्ति नहीं रहती है, ये सब सिम्टम है उसको अलग अलग जो है। कोई व्यक्ति, कोई बड़ा व्यक्ति, कोई धनी है तो उसका सिम्टम है वही, उसके पास बहुत बढ़िया जो है महंगे कपड़े पहनता है, कार पहनता है, ऐसे उसके आसपास जो है ऐसे बड़े लोगों के साथ ऐसे चलता है फिरता है, ऐसे घूमता है। तो ये अलग अलग व्यक्ति का अलग पहचान। उसी तरह से जो व्यक्ति सेल्फ रियलाइज कर चुका है, जो आत्म साक्षात्कार जिसको हो गया, तो उसका पहचान क्या होता है, हम कैसे उसको जाने, वो कैसे बोलता है, कैसे बात करता है, कैसे चलता है, कैसे बैठता है, वो अर्जुन का प्रश्न है। टू 2.54 कर है ना। अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव। हे केशव, जो व्यक्ति समाधि में स्थित हो चुका है, जो स्थित प्रज्ञ है, जो जिसको आत्म साक्षात्कार का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, उसकी क्या कैसी भाषा होती है, क्या बोलता है, कैसे बोलता है। स्थित धी की प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, कैसे कैसे बैठता है और कैसे वो चलता है। तो भगवान करें कि वो क्या करता है, अब वो जो है, अब उसको किसी प्रकार की अब स्पृहा नहीं थी, सुख दुख, हाँ, सुख में दुखेशु अनुद्विग्नमना। अब जो है कोई दुख अगर उसके जीवन में आ जाता है तो उससे वो घबराता नहीं है। सुखेशु विगता स्पृहा, हाँ, सुख में भी बहुत खुश नहीं होता है, दोनों में सुख और दुख में वो क्या होता है, समभाव में रहता है, समाज। वीत राग भय क्रोध स्थित धी मुनिर उच्यते। और इस प्रकार से अब उसको किसी भी चीज में क्या होती है, उसको आसक्ति नहीं होती है, उससे आसक्ति से वो डिटैच हो जाता है, अटैच नहीं रहता है। वो उसके अब किसी प्रकार का उसको इसके जीवन में भय नहीं होता है, डर नहीं रहता है, अब उसको और क्रोध से वो मुक्त हो जाता है। ऐसा व्यक्ति को कह रहे हैं कि वो, और उसको कुछ पाने के लिए अब स्पृहा नहीं होती कि मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, और बिल्कुल उस क्या होता है, वो शांत होता है, उसका मन शांत होता है, और उसको पता है मैं भगवान का नित्य दास हूँ। और इस तरह से क्या है, अपनी इंद्रियों को हमेशा भगवान की सेवा में लगा के रखता है। और कैसे कंट्रोल करता है अपने इंद्रियों को, उसको हायर टेस्ट दे करके अपने इंद्रियों को उसको कंट्रोल करता है। इंद्रियों को कुछ ना कुछ जो उसको चाहिए, एंगेजमेंट चाहिए, मन को कुछ ना कुछ जो है एंगेजमेंट चाहिए। तो कैसे हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे बच्चे को कंट्रोल करना है, बच्चे को कहेंगे एक जगह बैठो तो वो एक जगह नहीं बैठेगा। छोटा सा उसको खिलौना है, बच्चा 5 साल का है तो उस खिलौने के साथ खेलता है, लेकिन जब बच्चा 15 साल का हो जाता है, 20 साल का हो गया तो खिलौने को देंगे तो खेलेगा क्या, नहीं। उसको अब रियल में उसको खिलौना, बाइक, उसको कार चाहिए,
तो अपने आप छोड़ देगा। तो उसी तरह से जब हायर टेस्ट मिलेगा तो लोअर टेस्ट हमारा छूट जाएगा। मन को चाहिए कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको। तो कह ध्याय तो विषयान पुंसः संगस्ते सुपजायते संगात संजायते कामः कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोहा सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः स्मृति भंसात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। तो ये स्टेजेस है कैसे हमारे जीवन में पतन होता है। क्या करता है व्यक्ति, पहले किसी भी वस्तु के ऊपर, व्यक्ति के ऊपर क्या करता है, वो पहले चिंतन करता है, सोचता है, ध्यान करता है, उसके ऊपर मनन करता है, मेडिटेट करता है, उस वो कंtemplate करता है कि ये चीज़, ये वस्तु मुझे मिल जाएगी तो मेरा जीवन बहुत सुखी हो जाएगा, ऐसा घर होता है मेरा, ऐसा बंगला होता है, ऐसा गाड़ी होती तो क्या, ऐसा हमारा पास में हम पदवी हो जाता है, पोजीशन होता है तो हमारा लाइफ बहुत सुखी हो जाता है, ऐसा। और वो ऐसा करके चिंतन उसके ऊपर करेगा तो क्या होता है, नेक्स्ट स्टेज, अब वो उससे आसक्ति हो जाएगा, अब उसको पाना चाहता है, वो पाना चाहेगा किसी भी तरह से, वो उसको चाहिए। ध्याय तो विषयान पुंसः, जैसे ही विषय के ऊपर जो ऐसे ध्यान करता है, करें संगस्ते से उपजायते, उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संगात संजायते काम, और फिर उससे काम उत्पन्न होता है, उसको चाहिए, अब वो भोग करना है। और काम की वो उसकी पूर्ति नहीं होती है, जो इच्छा किया मुझे ये चाहिए, गाड़ी चाहिए मुझे, मर्सिडीज चाहिए, फेरारी चाहिए, BMW चाहिए, या ऐसा घर चाहिए, ऐसा, तो क्या होगा, अब अगर वो पूरा नहीं होगा, उसके मन मुताबिक नहीं होता है काम, तो उसको क्रोध उत्पन्न हो जाता है। और क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, क्रोध से क्या हो गया, पूरा उसका जितना भी है मेमोरी है, अब उसके ऊपर बादल के तरह से छा गया, पूरा आच्छादित हो गया। और इस तरह से जब अब उसका मेमोरी ही कवर हो गया, तो अब क्या हो गया, बुद्धि काम नहीं करेगा। बुद्धि कैसे काम करता है, मेमोरी के हिसाब से। जैसे हम मान लीजिए हमारा कभी कोई बच्चा, हमारा कभी आग से हाथ जल गया, या हम करंट हमको सॉकेट में डाल दिया, हाथ जो है लग गया, उसमें करंट आ गया, तो हमको हमारी मेमोरी में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। अब दोबारा हमको जैसे ही देखते हैं, इमीडिएट हमको वो पता चल जाएगा, अरे पिछली बार मुझसे क्या होता है, इसमें हाथ में गया था जिससे मुझे करंट आया था। लेकिन अब वो मेमोरी ही गायब हो गई, तो हमको अब डिसीजन का, बुद्धि जो है डिसीजन ही नहीं ले पाएगी कि क्या इसमें डालेंगे तो हाथ खराब, जो करंट आएगा नहीं आएगा। तो बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, इस तरह से क्या है, जब मेमोरी खत्म हो गई तो बुद्धि काम नहीं करेगी, और बुद्धि का नाश हो गया, बुद्धि ही नहीं जब काम करेगा, तो फिर व्यक्ति तो कुछ भी कर सकता है। तो इस तरह से वो व्यक्ति क्या है, बच्चा जो है माता पिता को, पत्नी को, जो है पति जो है पिता है बच्चों को ऐसे मार दे रहे, फेंक सकता है, काट सकता है, कुछ गोली मार सकता है, कुछ भी कर देगा, उसको पता नहीं चलता है क्रोध में। बाद में जब से सब शांत होता है तो तब उसको याद आता है, मैंने बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो करें ये इसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, हायर टेस्ट। मन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना है हमको, हायर टेस्ट के लिए हमको ये आगे और चर्चा करेंगे। हमको इसको मन को और दूसरे इससे भी और जो एक शरीर का धर्म है और एक आत्मा का धर्म है, दो धर्म है हमारे पास में, दो शरीर है, एक ग्रास बॉडी है, सूक्ष्म शरीर है, और एक आत्मा है। तो आध्यात्मिक चीज के लिए सनातन धर्म, उसको आत्मा का जो नीड है उसके लिए अगर हम कार्य करते हैं तो तब जाकर के मन शांत हो जाएगा। जब तक शरीर की नीड को हम पूरा करते रहेंगे तब तक ये हमारा मन कंट्रोल नहीं होगा। मन को चाहिए इसको, हायर टेस्ट से, जब उसको उसमें हम लोग लगा देंगे तो तब मन जो है हमारा शांत हो जाएगा। तो जैसे शरीर से जो शरीर है अर्जुन का, वो क्षत्रिय है, तो क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो उस तरह से कर्म करते रहे वो। लेकिन कहे कि माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। हे अर्जुन, सभी समय तुम क्या करो, मुझे याद करते रहो। ये आत्मा का धर्म है, सनातन धर्म है। सनातन धर्म क्या है, आत्मा सनातन है, शाश्वत है, भगवान शाश्वत है, और जीव का भगवान के साथ ये जो प्रेम संबंध, हमेशा वो प्रेम है, हम भूल चुके हैं, वो भी शाश्वत है। तो ये जो भगवान के साथ जो प्रेम संबंध है ना,
वो स्थापित करना है। उस प्रेम के लिए भगवान को जो हमको स्मरण करना है, उनको सेवा करना है, इस तरह से करेंगे तो आत्मा को बहुत शांति मिलती है, सुख मिलता है। भगवान से जुड़ गया, जैसे जिस प्रकार के पेड़ से पत्ते जुड़ गए तो वो हरे भरे होते हैं। जो पेड़ से पत्ते जो है बिछड़ गए, टूट गए, दूर हो गए तो वो सूखने लगते हैं, अब उनका कोई नरिशमेंट नहीं होता है। उसी तरह से जो जीवात्मा संसार में दुख तब तक ही भोगेगा जब तक वो भगवान से नहीं जुड़ा है। इसलिए उसको जीवन में सब कष्ट है। जैसे ही वो वापस भगवान कृष्ण से जुड़ जाएगा तो उसका जीवन सुखमय हो जाएगा, आनंदमय हो जाएगा। ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पे बंद कर देते हैं। ऑलमोस्ट सार हम लोगों ने देख लिया। एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है, आज हमने इसका समरी देखा। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। यहाँ पे हम बंद करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। जो 2 का 59 थोड़ा फिर रिपीट करेंगे प्रभु। विषया विनिवर्तन्ते निहारस्य देहिन रसवर्जम रसोपि यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कह रहे हैं ना कि ये विषयों से कैसे हम लोग मुक्त कैसे हो सकते हैं, जब तक जैसे एक लड्डू है ना, लड्डू हम खा रहे हैं और लड्डू को तब तक हम नहीं छोड़ सकते हैं जब तक क्या है हमारे पास में उससे सुंदर स्वीट नहीं, कोई रसगुल्ला नहीं मिलता है, तब तक हम उससे नहीं छोड़ सकते। लेकिन रसगुल्ला आएगा, अगर उससे अच्छा सुंदर टेस्ट हमको मिल जाएगा तो वो छूट जाएगा। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्त, उससे हायर टेस्ट हमको मिलना है, तब हम जो है लोअर टेस्ट को छोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे यही बता रहे कि आत्मा जो है क्या है, ये हमको हमारी इंद्रिया हम क्या चाहती है, हम चाहते हैं, आत्मा वास्तव में चाहता है वो आनंद सुख चाहता है। लेकिन अभी जो उसको सुख मिल रहा है ये माया सुख है, ये इंद्रियों का सुख, इंद्रियों के द्वारा, ये भौतिक सुख, भौतिक इंद्रिया है ना, उसके द्वारा जो आत्मा को नहीं सुख मिलता है, कपड़े को सुख मिल रहा है, बॉडी को सुख मिल रहा है। जैसे कपड़े को ही हम केयर कर रहे हैं, जब आत्मा को सुख मिलेगा, जो वास्तव में मैं हूं उसको सुख मिलेगा, तब वो जाके संतुष्ट होगा। समझ रहे हैं? प्रभु यहाँ पर फिर मतलब हमेशा कृष्णा कॉन्शियस में अटैच रहने से हमका फिर ये तो उसको जो आत्मा को जो चाहिए वो मिल रहा है, वो सुख मिल रहा है। अभी जो शरीर इंद्रियों से हम सुख ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं ना, वो कपड़े को सुख मिल रहा है, आत्मा को सुख नहीं मिल, इसलिए हम संतुष्ट नहीं होते। कितना भी पैसा मिल जाता है, धन मिल गया, पोजीशन मिल गया, हमें कितना भी बढ़िया सुंदर खा भी लेते हैं, फिर भी हम संतुष्ट नहीं होते। लेकिन अभी क्या प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि आत्मा को ढक दिया है, दो चीजों से ढक दिया है, कवरिंग कर दिया है। ये उसके ऊपर बनियान, ये सूक्ष्म शरीर डाल दिया, उसके ऊपर और एक और शरीर डाल दिया, ये जो ग्रास मतलब कपड़ा भी डाल दिया, और उसके ऊपर मान लीजिए मुंह से हमको भोजन करना है, खाना डालना है, और मुंह के ऊपर नहीं डाल के और कहीं हम डाल रहे हैं, नाक में डाल रहे हैं, कान में डाल रहे हैं, तो संतुष्ट होंगे? नहीं होंगे, भूख हमारा खत्म नहीं होगा। उसी तरह से एक्चुअली जो आत्मा के ऊपर कवर कर दिया, इसके ऊपर हमने मुंह के ऊपर हमको खाना खाना है और उसके ऊपर हमने कपड़ा डाल दिया और फिर हम डालने का प्रयास कर रहे हैं, खाने का प्रयास, वैसा ही जीवात्मा के साथ में ये स्थिति हो रही है। तो जब तक ये कवरिंग नहीं हटेगा, ये जो ना जो उसका सूक्ष्म शरीर है और स्थूल शरीर है, ये नहीं हटता है, तब तक वो हमको आनंद नहीं मिलेगा। वो आनंद हमको चाहिए, आत्मा का जो चाहिए, जो खुराक है, जो उसको नीड है, जो भूख है, वो उसको आत्मा को नहीं मिलेगा, तब तक वो तृप्त नहीं होगा, बाहर वो ढूंढते ही रहेगा, ढूंढते रहेगा। तो इसलिए वो कर रहे। प्रभुपाद जी एक बार बहुत ही पावरफुल ऐसा एक बार एग्जाम्पल दिए प्रभुपाद जी, करें कि एक बार गए एक जगह पे, उनको बुलाया गया कहीं एक क्लब में लेक्चर देने के लिए, और वहाँ पे सब लोग ऐसे न्यूड थे, नेकेड थे, नंगे थे,
प्रभुपाद जी बोले अभी मैं इनको क्या सिखाऊं, क्या समझाऊं, क्या समझ में आएगा इनको भगवत गीता। तो प्रभुपाद जी उनको कहते हैं कि जैसे आप लोगों को ऐसे कपड़े उतार देने के बाद जब आप भोग करते हैं तो आपको बहुत आनंद आता है, बहुत ज़्यादा आनंद आता है। उसी तरह से आत्मा के ऊपर दो कपड़े हैं। ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये भौतिक शरीर, ये कपड़ा है। जब ये उतर जाएगा और तब आत्मा जो चाह रहा है वो उसको बहुत अनंत सुख की प्राप्ति होगी। समझ रहे? तो ये हमको, ये जो हमारे ऊपर जो कवरिंग पड़ चुका है आत्मा का, उसको हटाना है। ये कवरिंग हट के और उसका जो आत्मा का आध्यात्मिक शरीर है उसको वापस जागृत करना है। तब जो हमें अनंत सुख प्राप्त होगा। जो हम चाह रहे हैं वो सुख कभी, हम लोग जो सुख चाह रहे हैं हमेशा के लिए चाह रहे हैं, कभी खत्म नहीं करना चाहते हैं। और ये यहाँ पे कैसा जो सुख मिल रहा है थोड़ी देर के लिए मिलता है तो संतुष्टि नहीं होती है, वो सुख भी नहीं है एक्चुअली में। लेकिन हम जो चाह रहे हैं वो सुख अनंत चाहते हैं, हमेशा के लिए चाहते हैं, खत्म नहीं हो कभी। इसलिए तो कोई इतना धन कमाता, इकट्ठा करना चाहता है कि हमेशा हमेशा के लिए उसके पास में उसको धन रहे। क्यों? हमेशा सुख चाहता है वो। तो ये हटाने का प्रोसेस क्या है, ये आगे अब जो है डिटेल में भगवान अभी संतुष्ट नहीं हुआ अर्जुन को, जो दूसरे अध्याय में समरी में संक्षेप में भगवान ने बता दिया। अब जो है इसी को अर्जुन का ये जो प्रश्न है उसी को अब पूरे 18 अध्याय में भगवान आगे कंटिन्यू करेंगे, बताएंगे। समझ रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु के। हरे कृष्ण। क्योंकि यही मेरा हमेशा ये होता था कि मन को कंट्रोल तो ठीक हो गया, सीसीटीवी हो गया। हाँ। फिर ये जो हायर टेस्ट वाला बोला एग्जांपल जो दिया है आपको, लड्डू एंड रसगुल्ला, वो बहुत इजी। हाँ, वैसे ही बच्चा को भी रोकना है ना, तो बच्चा छोड़ेगा नहीं। वो जो भी खेल रहा है ना वो छोड़ता नहीं है। उसको बोलना शांत करो तो नहीं शांत करो, लेकिन उसको और कोई दूसरा अच्छा, उसको जो इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है वो चीज़ दे देंगे खिलौना, तो वो छोड़ देगा, दूसरा उसमें पकड़ लेता है। उसी तरह से मन का ऐसा स्वभाव है। तो हम चाहते हैं हमको जो आत्मा का जो सुख है, जो आनंद जो चाह रहा है वो उसको मिल जाएगा एक बार ना, तो तब ये संसार का ये जो माया सुख है एक्चुअल सुख नहीं है, सुख ही नहीं है। अभी हमको लग रहा है वो सुख है, क्योंकि हमको जो चाहिए, जो सुख मिलना चाहिए वो नहीं मिला। जब कोई व्यक्ति भूखा है ना तो उसको रास्ते में कुछ भी रूखा सूखा जो भी रोटी मिल जाएगा, गला सड़ा, वो सब खा लेता है। लेकिन अगर आपको पेट भरा हुआ है, सुंदर आप जो है व्यंजन खाए हुए हैं स्वादिष्ट, और पेट भरा हुआ है, तो बाहर कुछ भी ये सब मिलेगा तो आप खाएंगे? नहीं खाएंगे। समझ में आ रहा है? तो उसी तरह से जब आत्मा को जो चाहिए वो सुख मिल जाएगा तो ये बाहर का सुख जो है, ये जो ढूंढ रहा है यहाँ पे, वो छोड़ देता है, तब तक नहीं छूटेगा। तो इसलिए हमको वो सुख को प्राप्त करने का प्रयास करना है। उसके लिए ये प्रोसेस है। अब जो है हम लोग भगवान ऐसे धीरे धीरे बता रहे हैं, ये प्रैक्टिस करना, ये भक्ति के द्वारा भगवान से हमको संपर्क स्थापित करना। भगवान की सेवा करके हम जो है परम सुख को प्राप्त कर सकते हैं, और कोई दूसरा उपाय नहीं। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन था प्रभु, हाँ। जो अटैचमेंट वाला बोला है, लेकिन हम लोग तो गृह से अटैचमेंट तो उतना नहीं होता था। डिटैचमेंट, हाँ, वो तो फैमिली लाइफ में तो डिटैचमेंट अपने आप आ जाता है ना। करे वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च यद अहेतुकम। भक्त को अलग से कोई भी ये वैराग्य है, ये ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। करें जो भक्ति करता है भगवान वासुदेव की भक्ति योग प्रयोजित, जनयति आसु वैराग्यम, बहुत जल्दी, आसु मतलब बहुत जल्दी, आशुतोष एक भगवान जो है शिव जी का नाम है, बहुत जल्दी तुष्ट हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं, आशुतोष बहुत जल्दी। उसी तरह से जनयति आसु वैराग्यम, बहुत जल्दी ही उसके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता है कि जो भगवान वासुदेव का जो भक्ति करने लगेगा, भजन करता है, तो अपने आप ये ज्ञान और वैराग्य दोनों उत्पन्न हो जाते हैं अपने आप। समझ रहे हैं? अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं हमको, क्या वैराग्य का। मैं बोला फैमिली अफेयर्स का बोल रहा हूँ। हाँ, तो नहीं छोड़ना नहीं है ना, नहीं वो छोड़ने की जरूरत क्या है आपको अपना ज्ञान प्राप्त करना है। आपको प्रॉब्लम क्या हो रहा है? अभी अर्जुन को क्या प्रॉब्लम हो रहा था? वो अपने शरीर से सोच रहा था कि ये मेरे गुरु है, ये मेरे तो दादाजी है, मैं इनको कैसे मार सकता हूँ,
यही प्रॉब्लम, ये मेरी फैमिली है, मेरे रिलेटिव है, मैं इनको कैसे मारूंगा, कैसे युद्ध करूंगा? क्यों प्रॉब्लम आ रहा है? वो शरीर से देख रहा है। अब हम जब शरीर से अपने परिवार को देखेंगे तो प्रॉब्लम आता है। जब हम जानेंगे कि हम कृष्ण के हैं और ये सब कृष्ण के बच्चे हैं, कृष्ण ने हमको भेजा है हमारे पास, ठीक है, तो उस तरह से जब हम देखेंगे, उस तरह से हम उनका केयर करेंगे, तो हम अटैच नहीं है ना। हमको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? अटैचमेंट है। जब हम शरीर से देखते हैं तो हमको अटैचमेंट होता है, समझ रहे हैं? यस प्रभु। जैसे कोई गाड़ी आया, हम मतलब बाहर जो है लेके आए नया गाड़ी, हाँ, बहुत महंगी गाड़ी लेके आए हमने, मर्सिडीज, हाँ, 50 लाख का, 1 लाख का, 1 करोड़ का, और आकर के क्या होगा? टूट जाता है। तो टूट गया तो क्या होगा? हमको दर्द होता है। क्यों दर्द होता है? टूटा किसका? गाड़ी टूटा, हमको कुछ नहीं हुआ, हमको नहीं चोट लगा, लेकिन हमको शोक होता, दुख होता, अरे क्यों? क्योंकि हमारा आसक्ति है। लेकिन वही बगल वाले की, अगर पड़ोसी का अगर गाड़ी में कुछ टूट गया, प्रॉब्लम हो गया, जल गया, तो क्या होगा? हमको दुख होता है? नहीं होता है। तो हमको दुख क्यों होता है? क्योंकि हम अपने को उससे अटैच कर लेते हैं। हम जब जानेंगे कि ये सब कुछ जो है भगवान का दिया हुआ है, हाँ, ये भगवान का है, सब भगवान ने दिया है, और हमको उस तरह से वैसा उनका सेवा करेंगे तो हमारा आसक्ति नहीं, और हमको सेवा करना है। अर्जुन कौन है? योद्धा है और गृहस्थ है, समझ रहे हैं? और युद्ध छोड़ने के लिए वो बोल रहे थे कि मैं युद्ध छोड़ूंगा, लेकिन भगवान ने क्या बोला? नहीं, युद्ध नहीं तुमको छोड़ना है। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च, हर समय तुम मुझे स्मरण करो और युद्ध करो। तो हमको ड्यूटी नहीं छोड़ना है, हमको कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं है, परिवार छोड़ने की, हमको उनका अच्छा केयर करना। लेकिन कैसे? ये कृष्ण के हैं, कृष्ण ने हमको ये व्यवस्था दिया है, उनको भेजा है उनको देखभाल करने के लिए, इस भाव से, समझ रहे? आज्ञा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण मेरा भाई। भी एक प्रश्न है। हाँ, बोलिए बोलिए। प्रभु, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, मैं आंधी को रोक सकता हूँ पर मन के आंधी को मैं रोक नहीं पाऊंगा। क्योंकि मन की आंधी ऐसी है भाई, हम ना चाहते हुए भी हमारे मन में ऐसे ऐसे थॉट्स आते हैं जो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जैसे कंट्रोल नहीं कर पाते, अनवांटेड थॉट्स आते हैं। जो हमारा लगाव भगवान श्री कृष्ण है, हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, तो हम उसी पथ पे चल रहे हैं, पर ना चाहते हुए भी वो थॉट्स आते रहते हैं। जैसे मन को हम सोचते भाई ये नहीं सोचना चाहिए, पर अनवांटेड थॉट्स आते हैं। जैसे मन की आंधी जो है वो कंट्रोल में, जैसे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, तो यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अर्जुन के साथ तो भगवान श्री कृष्ण थे, तो हमारे साथ जब ये मन की जो आंधी है, जो थॉट्स आते हैं, जो विचार आते हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल पाए, अनवांटेड थॉट्स को? ये भी हो जाएगा आगे। ये प्रश्न आता है अर्जुन का 6ठे अध्याय में, तो कहते हैं कि ये जो है बहुत सही बोल रहे हो अर्जुन, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। करें, इसमें कोई संशय नहीं अर्जुन, हाँ। अर्जुन का प्रश्न है, मन चंचलम ही मना कृष्ण परमाति बलवद्रम। ये चंचल, बहुत मन चंचल है प्रभु, हाँ, हठी है, जिद्दी है, जो ठान लेता है वो करवा के रखता है। बलवद्रम, बहुत बलशाली है, हाँ। तो भगवान कहते हैं कि इसमें कोई संशय नहीं, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। इसमें कोई संशय नहीं है जो तुम कह रहे हो कि मन जो हठी है, बहुत ही चंचल है, इसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। भगवान भी स्वीकार करते हैं, लेकिन कह रहे हैं कि अभ्यास है न तो कौनते है वैराग्य न च गृह्यते। हे अर्जुन, इसको अभ्यास के द्वारा और वैराग्य के द्वारा क्या कर सकते हैं? इसको कंट्रोल किया जा सकता है, संभव है। मुश्किल है पर असंभव नहीं किया जा। कैसे कर सकते हैं? बार 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 अभ्यास के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए ये प्रोसेस आगे भगवान बताएंगे, जिसके लिए हम लोगों को प्रभुपाद जी ने ये सुंदर विधि दिया है, महाप्रभु ने। हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जब जप करेंगे तो मंत्र, इसलिए इसका नाम मंत्र। जैसे पुत्र होता है ना, पू नाम का नरक है, उससे जो बचाता है, मुक्त करता है, उसको पुत्र कहते हैं, वही पुत्र है। उसी तरह से छत
क्षत्रिय जो होता है ना, जो क्षति से, जो कोई किसी को जो हानि होता है उससे बचाता है, उसको क्षत्रिय कहते हैं। उसी तरह से मंत्र है। तो जो मन जो डिस्टर्ब कर रहा है बार बार, ये जो भाग रहा है, उसको जो कंट्रोल करता है, उसके लिए क्या है? मंत्र। तो महामंत्र हम लोगों को मिला है ये कलयुग में महाप्रभु की कृपा से, हैं? महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही पावरफुल है, बहुत बलशाली है। हाँ ना, इसके प्रभाव से मन बहुत जल्दी कंट्रोल हो जाए, बहुत जल्दी शांत हो जाएगा। बस हमको क्या करना है? धीरे धीरे आचार्य ने जैसा बताया उनके अनुगत में उसको पालन करना है। जैसा अर्जुन को भगवान कृष्ण ने बताया वो सेम चीज भगवत गीता में है। हमको उसको योग्य जो गुरु हैं, जो आचार्य हैं, उनके अनुगत्य में सुनना है, सीखना है और उसको जीवन में उतारना है। ऐसा करते रहेंगे तो हमारा बहुत जल्दी मन ये कंट्रोल में हो जाएगा। ठीक है भाई? तो वो एक और प्रश्न था। जैसे हम अपने इंद्रियों को अगर हम वश में करना चाहते हैं तो पहली चीज हमें क्या करना चाहिए उसको वश में करने के लिए? जैसे आप बोल रहे हो भाई महामंत्र तो हम कर रहे हैं, पर हमें किन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए? जैसे जो हमारी इंद्रिया है वो आसक्त नहीं हो भौतिक चीजों में या भौतिक सुखों में आसक्त नहीं रहे, तो हमें उन किस चीजों को कट ऑफ कर देना चाहिए? जैसे हमारी इंद्रिया भी स्थिर रहे और भगवान के प्रति ही केंद्रित हो। ये मुख्य चीज ये जो है प्रभु जी, कवरिंग के कारण ऐसा होता है। मुख्य चीज भगवान बता दिए, ये जो कुछ भी प्रॉब्लम आ रहा है कवरिंग के कारण। हमारे ऊपर जो कवरिंग हो गई ना, वो हमारी जो पहचान है, आइडेंटिटी है। जैसे हमारे ऊपर कोई ऐसे पर्दा डाल देता है तो मैं अपना पहचान ही भूल गया हूँ, मैं जान ही नहीं पाता हूँ अपने आत्मा के ऊपर। ऐसा ही हुआ है, कवरिंग डाल दिया गया, माया की कवरिंग है, यही माया है। तो हम भूल ही गए हैं। तो हम अपने को इंद्रिय समझते हैं, अपने को शरीर समझते हैं। तो उसको ये ज्ञान हो जाएगा हमको कि जब मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ, तो तब अब आत्मा के लिए काम चलने लगेगा, मैं अपने लिए काम करने लगूंगा। उसके पहले अभी क्या शरीर के लिए सब काम चल रहा है पूरा 24 आवर, क्योंकि मैं सुन रहा हूँ सिर्फ, अभी उसका बोध नहीं हुआ है। बोध जिस दिन होगा तो अब धीरे धीरे प्रायोरिटी चेंज हो जाता है, समझ रहे हैं? तो उसके लिए, वो बोध के लिए भगवान करें कि हमको ज्ञान चाहिए, आध्यात्मिक ज्ञान, हमको आध्यात्मिक गुरु ऐसा जो जिसको बोध हो चुका है उसके पास में जाके सुनना है, श्रवण करना है, उनसे पूछना है। ऐसे तब क्या होगा? हमको बोध होगा, तभी बोध हो सकता है। बोध जिसको नहीं हुआ है उससे सुनेंगे तो तब तक हमको बोध नहीं होगा। मतलब ये इंफॉर्मेशन रहेगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। इंफॉर्मेशन से ट्रांसफॉर्मेशन में जाने के लिए हमको बीच में एक जो होता है ना, जो टर्म है फेथ, विश्वास, वो आता है। जो हमने सुना उसके ऊपर पूरा विश्वास हो गया तो हमारे जीवन में अप्लाई होने लगता है, और तब वो ट्रांसफॉर्म, तब हमारा जीवन ट्रांसफॉर्म होगा। और ये तभी होता है विश्वास, जो ऐसे व्यक्ति जिसके अंदर जो फॉलो कर रहा है, जो जिसको विश्वास है, ऐसे व्यक्ति के संपर्क में नहीं आएंगे, उससे श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमारा ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्ति से हमको पहले श्रवण करना है, सुनना है, जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है। इसलिए कह रहे तत्वदर्शिना तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिना। तो पहले ऐसे व्यक्ति के पास में जाके हमको श्रवण काफी सुनना है, सुनना और फिर जप करना। दो इंपॉर्टेंट शुरू के लिए हमारा ये जो कवरिंग है उसको हटाने के लिए, जो गंदगी है उसको हटाने के लिए, अभी स्टार्टिंग में पहला दो चीज, श्रवण और जप, ये बहुत जरूरी है। हमको श्रवण में दोनों आ जाएगा, ये प्रभुपाद जी को बुक को पढ़ना, और ऐसे जो भगवान के जो वरिष्ठ भक्त हैं, हाँ, जो काफ़ी आगे स्तर पे हैं, हाँ, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनसे श्रवण करना, उनका संग करना, उनसे प्रश्न करना, पूछना बार बार ज़्यादा समय तक, और फिर जप करना, ये करना। ऐसे करते रहेंगे और फिर वो बताएंगे ऐसा ऐसा करना, ऐसा ऐसा नहीं करना, उसको हम फॉलो करेंगे। कुछ समय के बाद हम देखने लगेंगे कि हमारे जीवन में पूरा परिवर्तन है, और बहुत जल्दी ही फिर मन हमारा शांत हो जाए, कंट्रोल है। तब तक के लिए वेट करना, थोड़ा धैर्य चाहिए इसमें, हमको धैर्य चाहिए, योग्य गुरु इसमें, और गुरु के गाइडेंस में हमको ये प्रैक्टिस करना। हमको पहला उत्साहन निश्चया धैर्य चाहिए। कुछ समय कोई भी चीज़ को
हम कोई बीज डालते हैं तो फल आने के लिए थोड़ा हमको समय लगता है ना, उसी तरह से अभी हमने जस्ट शुरू किया है ना, तो थोड़ा हमको धैर्य, क्योंकि मन तो कितना जन्मों से ऐसे हमने फ्री छोड़ा ना, कंट्रोलिंग नहीं है, पूरा खराब हो चुका है। तो अब धीरे धीरे रिपेयरिंग कर, अभी अब रिपेयरिंग चल रही, समझ रहे हैं, ये प्रोसेस है। तो एक दिन रिपेयरिंग हो जाएगा तो फिर अब कंट्रोल में जाए, फिर अब गाड़ी को कैसे भी चला सकते हैं। एक बार रिपेयरिंग हो गया, सही काम करने लगा ब्रेक कंट्रोल, तो आप फिर अपना कैसे भी चला सकते हैं। हाँ, खुला देखा आपने, फ्री देखा तो आप गाड़ी तेज रेस कर सकते हैं, आपको देखा कि भाई ये डेंजर है तो आपने ब्रेक डाल दिया, तो कंट्रोल में हो गया। तो अभी जो गाड़ी मिली है हम लोगों के पास में, उसमें कंट्रोल ही नहीं, फ्री है, इसलिए डेंजर है। हम लोग देख रहे हैं कि खतरा है, अभी ये करेंगे तो हमारे लिए खतरा है, डेंजर है, फिर भी क्योंकि कंट्रोल है ही नहीं, ब्रेक ही नहीं है उसमें, तो इसलिए हम कर लेते हैं, कर जाते हैं। तो धीरे धीरे ये प्रोसेस, अभी रिपेयरिंग प्रोसेस चल रही है, अभी रिपेयर हो जाएगा तो बस फिट हो गया, आप कंट्रोल अब आपके हाथ में आ जाए, आपके हिसाब से वो मन काम करने लगे। उसके लिए ये प्रोसेस, पहले अच्छा श्रवण करना, पहले जानना अपने को, अच्छे से जानना मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, ये शरीर क्या है, कैसे बना है, कैसे काम करता है, क्या फंक्शनलिटी है, ठीक से जानना इसको पूरा अच्छे से। इसी के लिए सांख्य है, पूरा सांख्य फिलॉसफी। और फिर आचार्य के द्वारा प्रैक्टिस करना, क्या नहीं करना, क्या करना है, ये सब उसको काफी समय से सुनेंगे, जीवन में जितना प्रैक्टिस करेंगे बहुत जल्दी हम उस स्टेज पे पहुंच जाएंगे। ठीक है जी प्रभु, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अच्छा लग रहा है आप लोग इतना प्रश्न कर रहे हैं, इतना काफी समय तक आप लोग रुके रहे, सुनते रहे।